नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दशा के बारे में बात करेंगे जिसको कि हम छिद्र दशा कहते हैं। ये हमारे जीवन में वो समय होता है जब हम एक महादशा से गुजर रहे होते हैं और वो अपनी समाप्ति पर होती है, यानी कि उस महादशा के जो लास्ट अंतरा होता है, लास्ट अंतरदशा होती है, इसकी शुरुआत वहां से होती है। और जो नई महादशा हमारे पास आती है उसका जो पहला अंतरा होता है, उसकी जो पहली अंतरदशा होती है, जब तक वो चल रही होती है तब तक छिद्र दशा रहती है। जैसे ही नई महादशा की दूसरी अंतरदशा शुरू होती है तो छिद्र दशा की समाप्ति हो जाती है। अब छिद्र यानी कि छेद, और छिद्र दशा यानी कि दशा में जो ट्रांजिशन पीरियड हो रहा होता है, यह वो समय होता है। तो दोस्तों, हर कोई इस दशा से अब तक गुजर चुका होगा। हमारे जीवन में छिद्र दशाएं हर महादशा के अंत में आती हैं। अब जो जो भी अंतरदशाएं आपकी गुजर चुकी हैं या गुजर रही हैं, तो आप यदि उसके लास्ट अंतरदशा में हो तो आप छिद्र दशा से गुजर रहे हो। दोस्तों, मेरे कंसल्टेंसी के जीवन में जब भी ज्यादातर मैंने देखा है जो लोग आते हैं, वो उस समय आते हैं जब वह छिद्र दशा से होकर गुजर रहे होते हैं और उनको अपने जीवन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, जब मैं उनके चार्ट्स देखती हूँ तो मुझे पता लगता है कि इनकी तो छिद्र दशा चल रही है। अब दोस्तों, कई बार हम इसको कुछ इस तरह से भी कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे जीवन का ये वो पीरियड होता है जब हम एक बकेट पानी की लेकर चल रहे हैं और उस बकेट में एक छोटा सा छेद है। तो सोचो कि क्या होगा जब तक हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे, तब तक उसमें से कुछ पानी तो हम खो चुके होंगे। तो ये बस वैसा ही समय होता है जब हम एक महादशा से दूसरी महादशा में एंटर कर रहे होते हैं। इस पीरियड का प्रभाव हमारे जो मन है उसके ऊपर सबसे ज्यादा पड़ता है। हम इस पीरियड में काफी ज्यादा व्याकुल रहते हैं, एंशियस रहते हैं, और हमें समझ नहीं आता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो दोस्तों, छिद्र दशा जो होती है उसमें भी क्या होता है कि कोई महादशा जब एंड हो रही होती है तो अब वो अपनी जो शीन है, जो शक्ति है, वह खोने के कगार पर होती है। अब वह जा रही है और लास्ट अंतरदशा जो है हर प्लेनेट की तो प्रबल होती है। अंतरदशा में प्लेनेट अपने जो क्वालिटीज है उसको पूरी तरह से शो करता है, मगर अब महादशा उसको सपोर्ट नहीं कर रही। तो क्या होता है, एनर्जी का मिसमैच होता है। तो हमारे जीवन में काफी उथल पुथल उस समय चल रही होती है। अब जैसे कि हमारी 9 ग्रह हैं, तो 9 ही हमारे पास छिद्र दशाएं होंगी। तो सबसे पहली जो हमारे पास क्रम के अनुसार बताऊंगी, तो पहली जो छिद्र दशा होगी वह केतु और बुध की होगी। अब इस पे यह भी निर्भर करता है कि आपको जीवन में कौन सी पहली दशा मिली। तो हम क्रम से चलेंगे। तो केतु बुध की जो दशा होती है, यह काफी एक कंफ्यूजन का समय होता है, क्योंकि इस समय आपका लॉजिक सही से काम नहीं कर रहा होता। आपको समझ नहीं आता कि आपके साथ हो क्या रहा है, आप क्यों इस तरह की इलॉजिकल बातें कर रहे हैं। और कई बार आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं और किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते। यह केतु बुध का समय होता है। बुध आपको जो है फ्रीडम सिखाता है और केतु आपको वही फ्रीडम में जाने से रोकता है। तो एनर्जी का काफी मिसमैच होता है यहाँ पर। दोस्तों, जो दूसरी किस्म की छिद्र दशा है उसमें वीनस में केतु होता है। अब देखो, केतु जो है एक पापी ग्रह है और जब वह अंतरदशा में आ रहा है तो वीनस के गुणों में कमी कर देता है। तो यहाँ पर आपको जो निजी जीवन है, मैरिटल लाइफ है, या आपके जो रिलेशनशिप हैं, या मनी मैटर्स हैं, या लग्जरीज हैं, उनमें आपको कमी देखने को मिलती है। आप देखेंगे बेफजूल आपके स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, पैसों के मामले में बार बार रुकावटें आती हैं, या जहाँ पर आपकी लग्जरीज का संबंध है वहां पर भी आप पूरी तरह से चीजों को इंजॉय नहीं कर पाते। अब फिर हम देखेंगे सूर्य में जब शुक्र की छिद्र दशा होती है। तो दोस्तों, यह पीरियड भी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग तो नहीं होता, क्योंकि एक तरफ वीनस आपको लग्जरीज में जाने को कह रहा है और सूर्य आपको
एक जो है लीडर की पोजीशन पे अड़े रहने को कह रहा है। तो यहाँ पर भी थोड़ा एनर्जी मिसमैच होता है। मगर क्योंकि सूर्य एक शुभ ग्रह है, सॉरी वीनस एक शुभ ग्रह है, तो बहुत ज़्यादा आपको इस पीरियड में कठिनाइयाँ नहीं देखनी पड़ती। मगर हाँ, जो आपके रिलेशनशिप मैटर्स हैं उसमें आपको थोड़ा सा ईगो को त्यागना पड़ता है, वरना ईगो की वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या आंखों से रिलेटेड समस्या अक्सर देखने को मिल जाती है जब हम सूर्य शुक्र के पीरियड से गुजर रहे होते हैं। फिर मून सूर्य का जो पीरियड होता है यह भी एक छिद्र दशा होता है। तो दोस्तों, इस पीरियड में सूर्य की गर्मी की वजह से, सूर्य की अंतर्दशा की वजह से हम इमोशनली काफी ड्रेन्ड फील करते हैं। हमें लगता है कि हम इमोशनली बहुत ही कच्चे हो गए हैं, हमें बात बात पर गुस्सा आता है, हमें मूड स्विंग्स होते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा होता कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, इसका यही कारण है कि आप सूर्य की अंतर्दशा से गुजर रहे हैं, जो कि आपकी छिद्र दशा है। फिर मंगल और चंद्रमा का जो समय होता है यह भी एक छिद्र दशा होती है। इसमें लोग अपने घरों को बदल देते हैं, या डोमेस्टिक आपके घर गृहस्थी के जीवन में आपको अक्सर उथल पुथल देखने को मिलती है। मेंटली भी आपको काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इस समय आपको समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है आपके साथ। फिर आती है राहु में मंगल की दशा। दोस्तों, यह सबसे ज्यादा मुश्किल समय होता है सारी छिद्र दशाओं में। इस छिद्र दशा को सबसे मुश्किल छिद्र दशा कहा गया है, क्योंकि राहु जो है एक भ्रमित करने वाला ग्रह है। उसके अंदर मंगल की जब अंतर्दशा आती है, दोनों ही पापी ग्रह हैं। मंगल काफी एंगर को शो करता है, और आपको बिना वजह एंगर आता है। हमें लगता है कि हमारे बाहर की जो परिस्थितियां हैं वह हमें क्रोध दिला रही हैं, मगर सच तो यह होता है कि राहु मंगल की दशा आपको अंदर से काफी क्रोधित करती है, और हम इस क्रोध में आकर अपने निजी जीवन में कुछ गलत डिसीजंस ले बैठते हैं। कई लोग इन इस पीरियड में अपनी मैरिजेस को भी तोड़ देते हैं गुस्से में आकर, और बाद में जब गुरु की दशा शुरू होती है तो हमें रियलाइज होता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो दोस्तों, मंगल राहु मंगल का जो पीरियड होता है यह हमें काफी क्रोध का समय जो होता है हमें झेलना पड़ता है। फिर जब गुरु में राहु का पीरियड आता है, तो दोस्तों इस पीरियड में आप गलत डिसीजंस के शिकार हो सकते हैं, या आप किसी को गलत एडवाइस दे सकते हैं, या किसी की आपको गलत एडवाइस मिलने की वजह से आपको नुकसान हो सकता है। दोनों ही प्लैनेट्स एक दूसरे के फ्रेंड्स तो नहीं है, तो इस पीरियड में आपको काफी मुश्किलें हो सकती हैं। खास तौर पे आप गलत सब्जेक्ट्स का चुनाव कर सकते हैं, एजुकेशन रिलेटेड आपको मुश्किलें आ सकती हैं, या जो लोग अपनी संतान करना चाह रहे हैं उनको भी इस पीरियड में काफी दिक्कतें देखनी पड़ सकती हैं। फिर आता है शनि में जुपिटर का पीरियड, यह भी एक छिद्र दशा होता है। दोस्तों, यह इतना कठिन पीरियड नहीं होता, क्योंकि गुरु जो है एक शुभ ग्रह है, और शनि जो है यह आपको फोकस सिखाता है। मगर शनि में जब गुरु होता है तो आप अपने काम में पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाते। तो आपका ना तो पूरी तरफ से गुरु से रिलेटेड रुझान रह पाता है, ना ही आप अपने वर्क को लेकर पूरा फोकस कर पाते हैं। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक एनर्जी मिसमैच होता है, तो आपको एंग्जाइटी होती रहती है अंदर से। तो इस तरह की चीजें आपको देखने को पड़ती हैं। संतान रिलेटेड आपको टेंशन्स रहती हैं, या संतान से रिलेटेड जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी तरह से नहीं उतर पाती इस पीरियड में। फिर जो लास्ट तरह की छिद्र दशा है वह है बुध में शनि की दशा होती है। तो दोस्तों, यह पीरियड आपको वर्क को लेकर एक स्लो डाउन देखने को मिलता है। जो लोग बिजनेसेस कर रहे होते हैं, या जो लोग बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस किस्म के होते हैं, वह देखते हैं कि उन चीजों को वह अब पूरी तरह से कर नहीं पा रहे। बार बार बिजनेसेस में रुकावटें आती हैं, या जो आप एडवेंचर करना चाहते हैं उसको पूरी तरह से किसी ना किसी वजह से नहीं कर पा रहे। तो इस तरह से ये छिद्र दशा हमारे जीवन में इम्पैक्ट करती है। तो दोस्तों, इन दशाओं में कई बार हमें इम्पोर्टेंट लोगों से भी हमारा जो है विरोधाभास हो जाता है। तो हमें
यदि हम एस्ट्रोलॉजी की जानकारी रखते हैं तो हम इन चीज़ों से हमेशा बच सकते हैं। हम अपने आप को समझा सकते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में हमें सूझबूझ से काम लेना है। तो दोस्तों, अब छिद्र दशा मैंने आपको बताया, ये तो एक पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या है कि जो आपकी नई महादशा शुरू हुई, अब नई महादशा मान लीजिए आपकी केतु में, केतु की शुरू होती है। तो इस पीरियड में क्या होगा? यह पीरियड आपको डिटैचमेंट सिखाएगा। आप इस पीरियड में काफी अकेला रहना पसंद करेंगे, और आपको इस पीरियड में बुक्स की तरफ काफी ज्यादा रुझान भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी। यदि आपके लग्न में केतु बैठा हुआ है और केतु की दशा शुरू हो गई है, तो आप अपने आप को लेकर काफी ज्यादा जो है डिसइंटरेस्टेड हो जाएंगे, और आपका सारा इंटरेस्ट जो होगा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, बुक्स पढ़ने की तरफ, और अपना ग्रूमिंग से हट जाएगा। आप अपना जो है, अपने आप को कुछ इस तरह से होगा कि आप अपनी ग्रूमिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। अब आपकी यदि सूर्य में सूर्य की दशा आ जाती है, तो यह पीरियड जो है यह भी छिद्र दशा ही होता है। तो दोस्तों, इस पीरियड में आप ज्यादा ईगोइस्टिक हो जाते हैं। आपके लिए एक स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कई बार ईगो की वजह से आपको दुविधाएं भी देखने को मिल सकती हैं। तो आपका इंटरेस्ट बड़े लोगों में, उनके साथ उठने बैठने में बन जाता है। तो आप काफी ज्यादा अपना स्टेटस कॉन्शियस हो जाते हैं सूर्य में, सूर्य की दशा में। फिर यदि हम चंद्र में, चंद्र की दशा की बात करें, तो इस पीरियड में आप इमोशनली काफी ज्यादा जो है स्ट्रांग हो जाते हैं। और कई बार आपको लगता है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने मन से लगा रहे हैं, जहाँ पर आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इमोशंस के बेसिस पर डिसीजंस लेने शुरू कर देते हैं, और आप देखते हैं कि आपका जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं, उनके साथ जो मिलना जुलना है वह बढ़ जाता है। दोस्तों, जब भी कोई न्यू महादशा आपकी शुरू होती है, तो आपको अंतरदशा भी उसी ग्रह की मिलती है। तो ये जो पीरियड होता है, यह एक ट्रेलर का पीरियड होता है। यह आपको पीरियड बताता है कि आने वाला जो समय है उस महादशा का आपको क्या कुछ लाके दे सकता है। तो आपको उसी ग्रह से रिलेटेड जो है बहुत ज्यादा जो है चीजें एक्टिव हो जाती हैं। उस ग्रह, वो ग्रह जिन चीजों का कारक है, वो आपको उसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा देने शुरू कर देता है। अब जैसे मंगल में, मंगल की जो छिद्र दशा होती है, इस पीरियड में आपका एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाता है। आप सडनली जिम की मेंबरशिप ले लेते हैं, आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू कर देते हैं, आप अपने आप को फिजिकल फिट रखना चाहते हैं, तो एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाता है। शुक्र में, शुक्र की जब छिद्र दशा होती है, तो आपका रिलेशनशिप को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाता है। आप मैरिज की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, जो लोग अनमैरिड होते हैं। तो आपको लग्जरीज की तरफ इंटरेस्ट, ग्रूमिंग की तरफ इंटरेस्ट, मनी मैटर्स की तरफ इंटरेस्ट, और हाँ, कंफर्ट्स की तरफ, ये सब आपके इंटरेस्ट सडनली शो होने शुरू हो जाते हैं। आपका इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाता है इन चीजों की तरफ। फिर जब राहु की दशा शुरू होती है, राहु में, राहु की जो छिद्र दशा होती है, इस पीरियड में आप बहुत ज्यादा एडवेंचरस हो जाते हैं, आपकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं, और आप रिस्क टेकर हो जाते हैं। आप रिस्क लेने से नहीं डरते, और इस पीरियड में आपका पैसे की तरफ भी रुझान बढ़ जाता है। आप बहुत मटेरियल चीजों को जो है प्राथमिकता देना शुरू कर देते हैं, बनावटी चीजों की तरफ आपका रुझान बढ़ जाता है, और कई बार हम मिसगाइड भी हो जाते हैं, क्योंकि राहु हमें भ्रमित करने वाला ग्रह है। उसी तरह यदि हम जुपिटर, जुपिटर के पीरियड से गुजर रहे होते हैं, तो सडनली हमारा पूजा पाठ की तरफ रुझान बढ़ जाता है, पढ़ने लिखने में रुझान बढ़ जाता है। हम नई से नई चीजें सीखना चाहते हैं, बेफजूल हमें लोगों को गाइडेंस देने में इंटरेस्ट बढ़ जाता है, बच्चों की तरफ हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो हम जो है बहुत ज्यादा सदाचार की तरफ हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो इन सब चीजों को आप अक्सर देखेंगे जब ये दशाएं आती हैं। फिर हम जब शनि में, शनि के दौर से गुजर रहे होते हैं, ये भी छिद्र दशा ही है। इस पीरियड में आपका इंटरेस्ट अपने वर्क की तरफ बढ़ जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि शनि का पीरियड तो बैठे हुए को भी काम में लगा देता है। तो इस पीरियड में लोगों का व्यवसाय की तरफ, नौकरी की तरफ रुझान बढ़ जाता है। आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, हार्ड वर्किंग हो जाते हैं, डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, आपके अंदर सडनली पेशेंस बढ़ जाती है, और आप थोड़े ज्यादा इंट्रोवर्ट भी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करने में बिलीव नहीं करते। तो ग्रह जैसा है वैसे ही गुण आपके अंदर
आने शुरू हो जाते हैं, और जो ग्रह आपके लिए आगे लेके आने वाला है अपनी इस लंबी दशा के दौरान, उसकी आपको एक पिक्चर दिखानी शुरू कर देता है। फिर आपको जब बुध में बुध की दशा मिलती है दोस्तों, तो उस पीरियड में भी आपका बिजनेस की तरफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है, आपको बिजनेस के आइडियाज आने लग जाते हैं, आपको ट्रैवलिंग का मन करने लग जाता है, आप सोलो ट्रैवलर बन के चल पड़ते हैं यदि आपको कोई साथ ना दे। आप ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, ज़्यादा एक्सप्रेसिव होने लग जाते हैं, ज़्यादा फ्रेंड्स बनाने शुरू कर देते हैं। तो इस तरह का आपका एटीट्यूड हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से छिद्र दशाएं वर्क करती हैं। तो छिद्र दशा, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, कोई भी महादशा जब अंत हो रही होती है तो उसकी लास्ट अंतरा, और जो नई महादशा शुरू हो रही होती है उसका पहला अंतरा, जब तक यह पीरियड रहता है तब तक आपकी छिद्र दशा रहती है। और इस दशा के दौरान हम अक्सर मेंटल एंजाइटीज के दौर से गुजरते हैं, और हम बाहरी चीजों को, परिस्थितियों को दोष देते हैं, बल्कि सच तो ये है सब कुछ हमारे अंदर ही चल रहा होता है। तो जो भी दशा है, उस दशा से रिलेटेड जो भी ग्रह है, जो भी आपके देवी देवता हैं, यदि आप उनकी पूजा पाठ करेंगे तो आपको इससे डेफिनेटली लाभ होगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करती हूँ। यदि आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए सहायक है तो ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए यदि आपने अभी तक नहीं किया। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और बहुत से इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आपसे जल्द ही मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।